नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस भारतीय योद्धा की जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे। वह आदमी जिसने 1971 के युद्ध में भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई और बांग्लादेश को आज़ादी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फील्ड मार्शल सैम मानेक्शॉ की। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि उनकी कहानी जितनी रोचक है उतनी ही प्रेरणादायक भी। दोस्तों, साल था 1934 जब भारतीय सेना अकादमी की पहली बैच ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रही थी और उसी बैच का हिस्सा थे सैम मानेक्शॉ। शुरू से ही वो अपने तेज दिमाग और मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते थे, लेकिन मजाक में भी उनका आत्मविश्वास इतना झलकता था। ट्रेनिंग खत्म होते ही उन्हें 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट फिरोजपुर में तैनात किया गया। वहीं उनकी मुलाकात सिलू बोडे से हुई, जो आगे चलकर उनकी जीवन संगनी बनी। 1942 द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और सैम मानेक्शॉ को बर्मा भेजा गया। सितांग ब्रिज की लड़ाई में उन्होंने बहादुरी दिखाई, लेकिन दुश्मनों की गोलियां उनके शरीर में उतर गई। लगा कि यह उनकी आखिरी लड़ाई होगी, लेकिन दोस्तों, एक ब्रिटिश अफसर ने उनकी हिम्मत देखी और उन्हें मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया, यानी मौत भी उन्हें छू नहीं पाई। अब आते हैं 1947 पर, जब भारत का विभाजन हो रहा था। उस वक्त उनके साथी मेजर याह्या खान ने उनसे कहा, तुम पाकिस्तान चलो, तुम्हें ऊंचे पद मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, मानेक्शॉ का जवाब सुनो, मैं भारतीय था, हूँ और रहूँगा। वाह, क्या बात थी इस आदमी की। इसके बाद जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया तो नेहरू और पटेल ने मानेक्शॉ को भेजा। उनकी रणनीति इतनी ज़बरदस्त थी कि कश्मीर भारत के साथ बना रहा। यही नहीं, आगे चलकर 1962 के भारत चीन युद्ध में भी उन्हें पूर्वी सीमा की कमान दी गई और उन्होंने भारतीय सेना को नए सिरे से खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, असली खेल 1971 में शुरू हुआ। पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में, जो आज बांग्लादेश है, पाकिस्तानी सेना अत्याचार कर रही थी। इंदिरा गांधी चाहती थी कि भारत तुरंत युद्ध करे, लेकिन मानेक्शॉ ने कहा, युद्ध होगा लेकिन हमारी शर्तों पर। उन्होंने पहले सेना को पूरी तरह तैयार किया और जब 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, तब क्या हुआ दोस्तों? भारतीय सेना पूरी ताकत से जवाब देने के लिए तैयार थी। सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और 16 दिसंबर को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद सैम मानेक्शॉ को भारत का पहला फील्ड मार्शल बनाया गया। उनकी मजाकिया बातें भी लाजवाब थी। एक बार किसी ने उनसे पूछा, फील्ड मार्शल बनने पर आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा, अच्छा है, लेकिन अब मेरी पत्नी मुझसे सलामी की उम्मीद कर रही है। 2008 में 94 साल की उम्र में इस महान योद्धा ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी कहानियाँ, उनकी वीरता और उनका जज्बा हमेशा भारतीय सेना की प्रेरणा बना रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको मानेक्शॉ की कौन सी बात सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है। जय हिंद, वंदे मातरम।